ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे का अप्रेंटिसशिप आया हुआ है या फिर रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है और आगे आपको फ्यूचर में क्या फ़ायदा होने वाला है, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए जो लोग एलिजिबल हैं रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा गोरखपुर से अप्रेंटिसशिप आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 2 तारीख तक डेट है। जो लोग एलिजिबल हैं जाके फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई करके चलिए और मैं आपको फ़ायदा बताने वाला हूँ, कितना ज़्यादा फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो। 1 साल का कोर्स है और यहाँ पे देखेंगे तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होने वाला है। उसके अलावा बात करें तो हुबली से भी निकला हुआ है, यहाँ भी इसमें भी 2 तारीख तक डेट रखा हुआ है। कुल मिला के 2 जोन से अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे वैकेंसी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो 1 साल का ट्रेनिंग है, महज आपको बहुत जल्द करते हुए दिखाई देगा। अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो फ्यूचर में आपको क्या फ़ायदा है उसके बारे में चलिए आइए जानते हैं। जानने से पहले जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो ही समझ में आएगा। देखिएगा सबसे पहले रेलवे में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो लेवल 1 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा और लेवल 1 पोस्ट पे आप जो है 20% रिजर्वेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। अगर आपने आईटीआई कर रखा है, 15 से 24 साल तक एज आपका है, तो आप अप्रेंटिसशिप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कतई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कंडीशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये रखा जाता है कि आपको 10th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप 10th में 50% मार्क्स नहीं स्कोर कर पाए हैं तो फिर आप रेलवे का अप्रेंटिसशिप के लिए, ध्यान दीजिएगा, रेलवे का अप्रेंटिसशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाइएगा। आगे ध्यान देंगे तो देखिएगा 20% के आसपास रिजर्वेशन होना है। जैसे आप लोग देखे होंगे लगातार जो है कि रेलवे की तरफ से नोटिस आ रहा है कि अब कोई भी अप्रेंटिसशिप जो लेवल 1 का पोस्ट का वैकेंसी आएगा, लेवल 1 कुछ लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं क्लियर भाषा में बता दूं, ग्रुप डी लेवल 1 का पोस्ट का अब जो भी वैकेंसी आने वाली है वो जो है टेक्निकल के तरफ से आते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप बात करें, अगर टेक्निकल का वैकेंसी ग्रुप डी के तरफ से आते हुए दिखाई देगा तो अभी जो आपका रिजर्वेशन 20% दिखाई दे रहा है, ये रिजर्वेशन आपका अप्रेंटिसशिप का बढ़कर 30% तक हो सकता है। देखिएगा ये अनुमान है, ये ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा अनुमान है, ऐसा हो सकता है जो आपका रिजर्वेशन 20% है वो बढ़ के 30% हो जाए। उसके अलावा बात करें तो आईटीआई का स्टूडेंट के लिए 50% लगभग में रिजर्वेशन रहने वाला है, 50 to 60% के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं। और जो भी 10 से 20% या 25% के आसपास बचेगा उसमें जो है नन आईटीआई वाला स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सारा का सारा वैकेंसी टेक्निकल कर दिया जाएगा लेवल 1 का पोस्ट के लिए। रेलवे में ऐसा नहीं है, उसमें जो है जो 10th कर रखे हैं वो भी फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई करेंगे। देखिएगा ऐसा होने से क्या होगा, जो अभी जो है टेक्नीशियन का वैकेंसी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जो बीटेक के स्टूडेंट जो सिविल से कर रखे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस से कर रखे हैं, तो देखिएगा टेक्निकल वैकेंसी होने से सिविल और जो है कंप्यूटर साइंस के भी बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट जो है अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक बहुत अच्छी खबर हो जाएगी। जो सिविल के स्टूडेंट जो टेक्नीशियन के लिए या फिर एएलपी के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो टेक्नीशियन या एएलपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो जो है फ्यूचर में वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर आते हुए दिखाई दे सकता है अपकमिंग जो है ग्रुप डी का वैकेंसी में। अब बात रही कि ग्रुप डी का वैकेंसी अगर आती है तो देखिएगा, और मैं अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा बता दूं। अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपका आपका जो 20% है वो रिजर्व होते हुए दिखाई देगा। इन फ्यूचर आपका हो सकता है ये 20% 30% बन जाए, ये बाद वाली बात है। लेकिन देखिएगा मेरा जहाँ तक बात है, ये 30% बनने वाला है अगर टेक्निकल वैकेंसी लेवल 1 का पोस्ट होते हुए दिखाई देगा। उसके अलावा जो है कि आपको दौड़ फिजिकल नहीं देना होगा। देखिएगा जो कैंडिडेट फिजिकल नहीं कर पाते हैं या फिर किसी न किसी वजह से उसका फिजिकल ख़राब है, तो वो भी अच्छा जो है कि ईजिली जो है विदाउट फिजिकल जो है ग्रुप डी में ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है अगर आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर पाते हैं तो। यहाँ पे देखेंगे अगर आपका एज 24 साल से ऊपर नहीं हुआ है तो आप ट्राई करते रहिए। अगर आपका मार्क्स अच्छा खासा है तो अगर जैसे ही होता है तो 1 साल का कोर्स है, 1 साल जैसे ही करते हैं तो अभी देखा गया है कि 2019 का वैकेंसी जो लेवल 1 का पोस्ट में है उसमें देखिएगा तो लगभग में जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में अपेयर हुए थे अप्रेंटिसशिप किए हुए स्टूडेंट, उसका जो है सिलेक्शन हुआ है। और वहाँ पर बात करें तो उसमें उसको कोई भी मेडिकल देने की ज़रूरत नहीं हुआ, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और ना ही उसको फिजिकल देने का ज़रूरत पड़ा। तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिसका एज है तो आप बिल्कुल करके चलिए और देखिएगा ये अच्छा खासा इन फ्यूचर आपका रहने वाला है। और ऐसा माना जा रहा है अगर टेक्निकल वैकेंसी आता है तो, हालांकि देखिएगा टेक्नीशियन का वैकेंसी में भी ऐसा डिमांड किया जा रहा है कि जो है रिज़र्व कर दिया जाए अप्रेंटिसशिप के सीट को, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे देखेंगे एग्ज़ाम है, 2-3 एग्ज़ाम है और उसमें भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो यहाँ पे वहाँ पे कुछ और कंडीशन बन जाती है, उसमें संभव नहीं है। लेकिन लेवल 1 का पोस्ट में आपका 30% रिजर्वेशन होते हुए दिखाई देगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी भी टेक्निकल जॉब से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन जैसे ही इनपुट मिलता है या फिर अंदर से बाहर से, तो मैं आपको ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा। और ये रहा अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।